सारा पैसा चाहिए। जब मैं खुद साइकिल पर जाता था, बड़ी बड़ी गाड़ी देखता था, तो लगा नहीं, पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। जब छोटे भाई को पढ़ाई से वो बाहर पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं, भेजने के लिए पैसे नहीं थे, फीस के लिए पैसे नहीं थे, तब लगा नहीं, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा, बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, पैसे वालों के सब करीब होते हैं, पैसे वालों के सब करीब होते हैं, कोई नहीं उनका जो गरीब होते हैं, कोई नहीं उनका। आप भी यहां पर आए हैं, पैसे थे तो आप आए हैं चेयरमैन बनने के नियम सीखने के लिए कि आपको चेयरमैन बनना है। दोस्तों, अमीरी से बड़ी कोई सौगात नहीं और गरीब की कोई औकात नहीं, गरीब की कोई औकात नहीं। पैसा है तो बुढ़ापे में भी शादी हो जाती है, पैसा है तो हर लड़की आके आई लव यू कहती है। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिल सकता है, पैसा है तो विधायक का टिकट भी आपको मिल सकता है। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा है तो बिन सावन घास हरी नजर आती है, पैसे वाले के तो गधे को भी परी मिल जाती है। पैसा है तो खूबसूरत हिरणें पास आकर हाथ मिलाती हैं, और पैसे वालों में तो आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। हमसे कर लो यारो, डट के कर लो यारो, चेयरमैन बन जाओ यारो, खूब पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो जिंदगी में मजे भी आप लुटाएंगे, लूटेंगे, एंजॉय करेंगे। पैसा जरूरी है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी एक मशूका हुआ करती थी। ऐसी बात की सबकी सब कोशिश करते हैं, मैंने भी कोशिश की थी, हो गई। हाँ, मेरी भी मशूका हो गई है, लेकिन कुछ देर रही, फिर छोड़ दी उसने। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, मेरे पास पैसे थे नहीं। उसको गाड़ी चाहिए थी, मेरे पास गाड़ी। उसको बड़ा घर चाहिए था, मेरे पास घर था नहीं। उसको एंजॉयमेंट चाहिए थी, उसके लिए पैसा चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं, तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बड़ा उदास बैठा हुआ था। मेरे दोस्तों ने कहा, क्यों भाई, क्यों भी भाटिया बड़े उदास बैठे हुए हो? तो मैंने कहा, अरे यार, मेरी जो वो थी ना गर्लफ्रेंड, वो मुझे छोड़ के चली गई है, वो मुझे बोलती नहीं है। क्यों? मैं क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, कोठी चाहिए, उसको एंजॉयमेंट करने के लिए। तो कहना फिर क्या हो गया, तुम अपने चाचा का नाम लेते हो, बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास पैसे भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, और खूब उसकी इज्जत मान सम्मान भी है, तो उसका नाम लेते। मैंने कहा हाँ, मैंने उसका नाम लिया था, अब वो मेरी चाची है। दोस्तों, पैसा है तो वो आपकी है, पैसा नहीं है तो वो चाची है। और दोस्तों याद रखना, गरीबी के दिन जब घेर लेते हैं तो अपने भी नजरें फेर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो गरीब हैं? कितने लोग हैं जो गरीब हैं? हाँ, गरीब हैं। मैंने साफ कह दिया, मैं 25 रुपए महीने पे नौकरी किया करता था, मैं गरीब आदमी था। 25 रुपए महीने पे मैंने सारे काम किए। तो जो गरीब है हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है।
आप भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, आप भी गरीब, मैं भी गरीब था, अब ठीक हूँ। हाँ अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बट आप भी गरीब हैं? हाँ हाँ, नहीं आप क्या हुआ? नहीं, आईएमसी का कोई लिंक नहीं है। आईएमसी में आ गए तो क्या हुआ? अभी गरीब है, अभी 10 लाख रुपए नहीं है। हाँ अभी गरीब है। अच्छा आप ऐसे कीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, आप अपने दोनों बाजू काट के मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, आप भी गरीब है, मैं आपको 50 लाख देता हूँ, दोनों टांगे काट के मुझे दे दीजिए। आप भी गरीब हैं, मैं आपको 1 करोड़ में देता हूँ, आप अपना लीवर मुझे दे दीजिए। अरे भाई किसी ने मुझे कहा है कि मुझे लीवर चाहिए, 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। आप भी गरीब हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, उसको क्या पूछते हैं आप भी गरीब हैं। अच्छा मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, आप अपना दिल मुझे दे दीजिए। नहीं देंगे, दिल काट के नहीं देंगे। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सर्वे हुआ कि एक आदमी के शरीर की कीमत क्या है। तो पता लगा अगर हर आदमी के अंग काट के किसी को दे दिए जाएं जिसको जरूरत है या जो उसके पैसे देने को तैयार हैं, तो टोटल शरीर की कीमत बढ़ी 238 करोड़ रुपया। 238 करोड़ रुपया। और लानत है उन लोगों पे जो सोचते हैं कि मैं गरीब हूं। भगवान ने 238 करोड़ का शरीर देकर आपको इस जमीन पे भेजा कि जाओ जाके मेहनत करो और पैसा कमाओ, और हम लोग 238 करोड़ रुपए का शरीर लेकर घूम रहे हैं गरीब बन के। लानत। अरे दोस्तों डट के काम करो, भगवान के इस शरीर का पूरा उपयोग करो। मैं इसको उपयोग करने का तरीका आपको बताना चाहता हूं। आपको मैं चेयरमैन बनाना चाहता हूं, तैयार हैं? yes! दोस्तों चेयरमैन बन जाओ, दौलत शोहरत खूब मिलेगी। चेयरमैन बन जाओ, दौलत शोहरत खूब मिलेगी, जीवन में आनंद आएगा, परिवार संग महफिलें जमेगी, परिवार संग महफिलें जमेगी। अच्छा कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? यस, नौकरी करते हैं। कितने रुपए महीने की? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। क्यों 10, 15, 20,000, 50,000 की नौकरी क्यों करते हैं आप? क्योंकि हमने दिमाग को सेट कर दिया। अरे भाई यार बस ये 10, 15, 20,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, बस फिर ठीक है, और आपने कबूल कर लिया। क्यों? आ जाओ ना। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में आप क्यों नहीं पहुंचे? क्यों आपने ऐसा भी 10,000? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जब हमने ये कंपनी बनाई थी, कंपनी बनाने के बाद मेरे को पैसा नहीं था, लेकिन एक सोच लिया कि ये कंपनी लोगों की है, आपकी है। आप इस कंपनी में क्या हैं? आप बिजनेस पार्टनर हैं मेरे, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आप कोई एजेंट नहीं है। तो ये कंपनी आपकी है, तो इस कंपनी में 1 रुपया भी मेरे लिए घर ले जाना ठीक नहीं है। तो यही सोचा मैंने, जब कंपनी बनाई तो सोचा कि ये कंपनी लोगों की कंपनी है, लोगों के लिए बनी है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो इसमें मुझे पैसा लेकर नहीं जाना। मुझे माल बेच के जो प्रॉफिट आएगा उसको उससे मैंने अपना घर चलाना है। तो पहले हमने 2 प्रोडक्ट निकाले थे, एलोवेरा जूस और
प्रोटीन पाउडर, पावर ऑफ गोल्ड उस वक्त उसका नाम था। तो प्रोटीन पाउडर और एलोवेरा जूस 2 प्रोडक्ट बनाए और ये सोच के घर से पूछा घर वाली को अपनी कि आपको घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो उसने कहा 10,000 रुपया। तो दिमाग कहाँ फिट हो गया मेरा, 10,000 रुपये कि 10,000 कमाना है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे 11 बजे तक नॉर्मली मैं घर घर जाकर अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जाकर नॉकिंग करता था और माल बेचने की कोशिश करता था। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट अगर मैं MRP में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता था 35-40%, जो आज भी है। तो मुझे 350, 300, 350, 400 मुझे कमाई हो जाती थी और महीने का मैं 10,000 रुपये कमा लेता था। और हर रोज सोच लिया कि 1,000 रुपये का सामान बेचना है हर रोज, और सामान बेचने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा, ये सोच लिया, लक्ष्य ले लिया। जब मैं टारगेट लिया तो दिमाग कहां से कर ली मैंने, 10,000 रुपये कमाना है। तो मैं डोर टू डोर जाकर माल बेचता था और कभी माल नहीं बिकता था तो मैं खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि सोच लिया था कि मुझे 10,000 रुपये कमाना है और रोज का 1,000 रुपये का सामान बेचना है। जब सामान नहीं बिकता था तो मैं खाना भी नहीं खाता था। लक्ष्य दोस्तों, टारगेट पूरा किए बगैर सोना नहीं, और अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो रोना नहीं, डटना है। अगर आज 1,000 का सामान नहीं बिका तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे 2,000 का सामान बेचना है, तभी तो मेरे 10,000 पूरे हो गए। तो कुछ महीने बाद बीबी बोली, सुनिए, मैंने कहा बताइए। उसने कहा कि 10,000 से गुजारा नहीं होता, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। दिमाग कहां सेट कर लिया, 20,000। तो मैंने 1,000 की जगह पे 2,000 रुपये का सामान बेचना शुरू कर दिया। हर रोज 2,000 का सामान बिकेगा तो महीने का 20,000 रुपया मैं घर दे सकता हूं। अब टारगेट ले लिया 20,000 रुपये का कमाने का, 2,000 में रोज का सामान बेचने का। दोस्तों मेरे, जो सोचेंगे, जो टारगेट सेट करेंगे वही कमाएंगे। फिर धीरे धीरे सोचा, नहीं यार ये तो काम ठीक नहीं है, 10,000 20,000 का काम नहीं है। फिर सोचा नहीं, अब तो हमें अमीर बनना है और लोगों को भी अमीर बनाना है। तो खूब डट के मेहनत करनी शुरू कर दी। घर घर जाकर मैं मीटिंग की, सब काम किया। आप जानते हैं 60 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया था। जब बैंक में रिटायरमेंट लोग लेते हैं, जब लोग रिटायर होते हैं, तो मैंने ये काम शुरू किया था। लोगों ने मुझे मेरी खिल्ली उड़ाई थी, अरे भाटिया क्या तुम, ये कोई उम्र है, 60 साल के हो गए हो, क्या ये उम्र है काम करने की? तो मैंने पूछा क्यों, क्या मुझे मौत का इंतजार करना चाहिए? यही होता है, रिटायरमेंट के बाद आदमी फ्री होकर घर बैठ जाता है, फिर मौत का इंतजार करता है। तो मैंने कहा मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे तो अभी बहुत से काम करने हैं। आज मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है। इसमें हंसने की बात नहीं, उम्र मेरी उस वक्त 24 साल थी, आज भी 24 साल है। बाकी 52 इयर्स का तो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी मेरी उम्र 24 साल ही रहेगी, बाकी तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जैसे पेड़ का उम्र जो है, पेड़ बूढ़ा नहीं होता, पेड़ वृद्ध होता है, वयोवृद्ध होता है। तो मैं
60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो रहे थे तो मैंने कंपनी शुरू कर दी आईएमसी। लोगों ने खिल्ली उड़ाई कि क्या कर रहे हो आप। मैं लोगों के घर जा जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन 23 दिन तक एक भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ा। 23 दिन एक भी व्यक्ति मेरे पर नहीं जुड़ा। बड़ा उदास होकर उस वक्त मेरे 5 गुरु बने थे। पहला गुरु कौन सा? मैं बाहर उदास बैठा हुआ था क्योंकि 23 दिन हो गए, कोई बंदा नहीं मिला मेरे साथ जुड़ा, तो मैं बड़ा उदास बैठा हुआ था। तो एक जो पेपर बिनने वाला भिखारी होता है, वो झोला लिए हुए वहां से निकल रहा था। उसके हाथ में डंडी थी, कुत्ते उसके पीछे पड़ते थे और वो कुत्तों को डंडी मारता था। कुत्तों को डंडी मारकर पेपर बिनकर अपनी